लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस स्वलात व आतैनज़ ज़कात व अतीअन्नल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल सुब्हानहु व तआला इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन। वक़ाल सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दो मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मदरसा ज़करिया दारुल क़ुरआन की तमाम इंतज़ामिया और बिलख़ुसूस हज़रत अक़दस क़ारी तौसील साहब, बरादर कबीर मौलाना बाक़ी साहब, तमाम असातिज़ा कराम, मुअल्लिमात और पूरे शमसाबाद और गिरदो नवाह से इस दुपट्टा पोशी के प्रोग्राम में आने वाली माओ बहनों, बेटियों और आप हजरात अपने बहुत कीमती वक़्त में से कीमती वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाए हो। मुतअद्दिद बार अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इदारे में हाज़री का मौका मिला। अमल बाक़ी साहब की वसातत से आप हजरात के चेहरों की ज़ियारत करने का मौका मिल जाता है। रात भी जहाँ सफ़र में थे प्रोग्राम में, बहुत मैं उनसे अर्ज़ करता रहा कि मेरा सफ़र तकरीबन यहाँ से 600-625 किलोमीटर का बनेगा जहाँ मैंने सुबह पहुँचना है। तो बस हज़रात की अपनी तरतीब होती है। तकरीबन 2 बजे रात दुआ वहाँ हुई, शकरगढ़ से आगे बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के पास। फिर वहाँ से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र करते करते भी
घर में भी देख रहा था, घर से निकले हुए मुझे तकरीबन 17वां घंटा है और वहाँ से मुसलसल तकरीबन सफ़र करते करते आप रात के सामने तकरीबन 10 घंटे होने को आए। ये 2 महीने फरवरी और मार्च जहाँ स्कूलों और कॉलेजों के इम्तहान होते हैं, वहीं दीनी मदारिस की पूरी कारकर्दगी साल की कागज़ों में नहीं, इन नन्हे मुन्ने मोतियों के सीनों के अंदर पूरे 30 पारों की जो किताब है कुरान करीम, वो इनके सीनों में चमकती दमकती नज़र आती है। और ज़िम्मेदारी से बड़ा सीना तान कर हम आप हजरात से बग़ैर किसी झिझक के और बग़ैर किसी आँख झुकाए के अर्ज़ करते हैं कि जो आपने पिछले साल हमें 1000 रुपया ज़कात का दिया था, हमने वो ज़कात का 1000 अमारत की सूरत में नहीं, कुरान के हाफिज़ की सूरत में आपको वापस लौटाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हमने ये भी कैद नहीं की कि मैट्रिक पढ़ा के लेके आए, हमने कहा वो बच्चा दें जिसको नाक साफ करनी नहीं आती, हम 2 साल के अंदर उसे कुरान का मुहाफिज और हाफिज बनाकर तुम्हारी झोली में ना लौटाएं तो आइंदा से ना इमदाद करना और ना हमारे दीनी इदारों पे एतबार करना। बड़ी जिम्मेदारी की बात है ये, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने एतबार भी नहीं करना और इमदाद भी नहीं करनी आपने, हम नहीं आपसे मांगते। ये हमारे सारे मुस्तकबिल के दीनी मदारिस बैठे हैं और जो बच्चियाँ जिनकी आज चादर पोशी है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए हमारी अम्मी जान की, वालदा मोहतरम अब्दुल बाक़ी अब्बासी, अब्दुल माजिद अब्बासी साहब की, अल्लाह उनके दर्जा। पिछले साल पट्टा पोशी में यही ऐलान हुआ था कि वालदा साहबा और ये हमारे अब्दुल रऊफ़ साहब की वालदा साहबा जो है वो शरीक हों, लेकिन इस साल नहीं, ज़िंदगी बेवफाई कर गई। जब आंधी और तूफ़ान या ऐसा बारिश का मौसम होता है तो छुट्टी के दिन भी माएँ बेखबर सो रही होती हैं, बिजली की चमक और बादल की कड़क से हड़बड़ा के उठती है और सबसे पहले अपने बच्चे का बिस्तर देखती है, बग़ैर दुपट्टा और जूता पहने दरवाजे की तरफ दौड़ती है। बच्चा गो के उसी गली में खेल रहा होता है, कहती जल्दी अंदर आओ, बारिश हो रही है, तूफ़ान आएगा, मट्टी आँखों में गिरेगी। तो जब तूफ़ान और आंधी आती है, माएँ बच्चों को महफूज जगह पर घर बुलाती हैं। इस साल इतने उलमाए कराम दुनिया से, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, अल्लाह वाले चले गए, तो अल्लाह ने जल्दी जल्दी अपने बंदों को बुला लिया, जल्दी आ जाओ, अब ज़मीन पर कुछ होने वाला है। ये परसों तरसों कितनी लाल आंधी आई है सऊदीया के अंदर, और क़ुर्ब क़यामत की निशानी है कि जब क़यामत का कोड़ा बरसने लगेगा तो समझ लेना अलामतों में एक अलामत, लाल आंधियाँ चलने लग जाएंगी। और चली भी सऊदीया के अंदर, अल्लाह महफूज। जिनको अमन वाले शहर का था, ताउन जहाँ नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी जहाँ पे मेरे नबी आपकी कदमों की बरकत से जो यसरब बीमारियों का घर था, शिफाओं का मरकज़ बनेगा। अमेरिका और चाइना की बनी दवाओं में नहीं, मदीने की मट्टी में शिफा रखूँगा आपके कदमों की बरकत। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया ऐसा मर्ज कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के डॉक्टर कह दे ला इलाज है, उस आदमी को चाहिए किसी से मदीने की मट्टी मंगवा ले तलाश, और एक चुटकी शिफा की नीयत से चाट ले, अल्लाह बड़ी से बड़ी बीमारी से शिफा दे देगा। अल्लाह ताला इस हदीस को और इस बात को महफूज करने की और सही मानों में इस्तेमाल करने की तौफीक दे। ये ना हो कल दुकान ही खोली हो, मदीने की मट्टी खाली से हमारे पास मौजूद है।
जिस तरह अजवा खजूरों का पेस्ट बना के पत्थर लोगों को खिलाए, पत्थर रोड़े, पत्थर डरते नहीं, अल्लाह जाने क्या हो गया, खौफ ही नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था औरतों के बारे में भी, मेरे बारे में, मर्दों के बारे में, कि मोमिन सब कुछ करेगा लेकिन झूठ नहीं बोले, मोमिन सब कुछ करेगा लेकिन धोखा नहीं देगा। आज का जो मौजू है, जो आज 17 बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल कर चुकी, और 3-4 महीने पहले इतनी बड़ी तकरीब में बच्चे और बच्चियों की दुपट्टा पोशी हुई आपके इस इदारे के अंदर, कि जिसका प्रॉपर कोई ज़रिया आमदन भी नहीं। आप हजरात, किसने 10, किसने 20, किसने 100, किसने 50 दे। बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन आप अपने तौर पे अपना जहन बनाएं कि मर्द और औरतों में मुझे ऐसे 50 अफराद चाहिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आप उनके नाम लिखेंगे, फिर वो नाम मुझे देंगे, फिर वो नाम मैं एक मरतबा देखूंगा, मुझे याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा सफ़र ही रात को होता है। तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला के रात को जगाते हैं तो अल्लाह अपने से थोड़े बहुत मुलाकात करने का, भाई आधा मिनट हो, अल्लाह मौका ज़रूर देते हैं। तो क्या पता उस आपके मुबारक बरकत वाले नाम मेरे जहन में आ जाएं, मैं इस इदारे के अंदर आने वालों के नाम लेके अल्लाह के आगे रहूँ। क्या पता मेरे रोने धोने से और आपके नाम लेने की बरकत से अल्लाह मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 50 बंदे मुझे चाहिए मर्द औरतों में, जो महाना रसीद, चंदा चुंदा हमने नहीं मांगना। उसकी वजह ये है मदारिस दीनिया का बहुत निज़ाम मुतासिर हुआ। ये अब आके मैं कुछ थोड़े से प्रोग्राम मेरे कम हुए, वरना 5, 6, 7 12 मैं रात को निकालता था कि आज कितने घंटे तेरी तकरीर हुई पूरे दिन में, कहीं 10.5 घंटे, कहीं 11 घंटे, कहीं 9 घंटे, हाई गोलियाँ खा। लेकिन एक दिन मौलवी साहब मैं कहाँ गया, जहाँ मेरे, हाँ, ये हमारे जो पंजाब के गवर्नर साहब हैं चौधरी सरवर साहब, इनकी कोई रिश्तेदार फोत हो गए, तो हमारी मस्जिद के बिल्कुल करीब ही इनकी रिहाइश है। तो इन्होंने कहा अपने ख़तीब साहब को बुलाओ, मैं बहुत दूर था, और उस दिन 3-4 प्रोग्राम करके मेरा गला, मेरे खादी में मेरे भाई बच्चे ये मेरी आवाज़ नहीं समझ रहे थे। अब जब मैंने मरकज़ पहुंचा तो इंतज़ामिया सदर होता है, वो कहना मौलवी साहब ये क्या करा, आपने आवाज़ ही बिठा दी, इतना मजमा सारे इलाके की दाएँ बाएँ के MP MN नज़र आता हैंगे, आपसे बोला नहीं जा रहा। तो मैंने अपने अंदर का जोर लगाया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है कि चाह दम कप पीना है तो इंशाअल्लाह सवारी चढ़ जाएगी उस पर, पटरी पर। लेकिन वो तो मुझे पता, मेरी अंदर जान नहीं कर रही थी। मौलवी साहब पता नहीं, यकीन करें, मैंने चाय का कप तो पता नहीं मुझे मिला नहीं मिला, उन्होंने कहा मौलवी साहब जाते ही शुरू हो जाना कि वक्त कम होगा। लो मेरे जहन के अंदर बैठे बैठे है, मैंने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम। मैंने 3 दफ़ा पढ़ा, और जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह का मजमा क्या हैरान होगा, जब मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा गला कहाँ ख़राब है, तो ही नहीं। वो जो अल्लाह ने मुझे 1.25 घंटा पता नहीं कितनी देर बुलाया, पता नहीं अल्लाह ने मुझे कहाँ से आवाज़ दी। मेरे मस्जिद के इंतज़ामिया कहने लगे आप ही थे थोड़ी देर पहले। मैंने कहा सारी दुरूद शरीफ की बरकत है ना, बिगड़े काम बनेंगे, उलझे हुए मसले सुलझेंगे इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से। उसके नाम का तो, मेरे नबी के नाम का तो वो हया करता है, तो मेरे ऊपर आप पर असर क्यों नहीं पड़ेगा। तो दिन रात के सफ़र मार देते हैं, फिर लोगों की जहाँ जाना, अगलों को हमारे मर्ज़ का पता नहीं होता, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और हर बंदा, पहले मेरे दिल में थी कि मैं जी ब्रायलर नहीं खाता, मैं यूँ नहीं खाता, थोड़ी सी मैं तो आती है ना, ख़तीब पाकिस्तान, जब ख़तीबुल असर के नाम लगते हैं अलक़ाब, फिर तो वैसे ही चौड़े फिर और चौड़े हो जाते हैं। तो मैंने 1-2 जगह महसूस किया कि जब मैंने कहा ना ये मैं नहीं खाता, तो उस बंदे के चेहरे की रंगत बदली। फिर मैं खेमे का ना अब्दुल हन्नान, पता नहीं इसने कितनी मेहनत की होगी और कितने चाव से कहा होगा कारी तासीर साहब इनका खाना मैंने पकाना है। अब उसकी हैसियत थी नहीं देसी मुर्गी की, तो मेरे कौन सा बाप दादे खाते रहे। अब्दुल हन्नान तेरी घर के अंदर आलू खाने की कोई औकात नहीं, तो कहता मैं नहीं खाता। तो जब से अल्लाह की कसम मैंने ये खाना शुरू किए, अल्लाह ने मेरे शुगर और मेरे ब्लड प्रेशर को अल्लाह ने मेरे बड़े कंट्रोल के अंदर रखा। मेरी 450 शुगर भी होना मुझे अपने फ़कीर को महसूस नहीं होता। ब्लड प्रेशर तो चलते 170-180 के करीब है, गोली रात को एक दवाई सुनना समझ के नीयत करके खा लेते हैं, लेकिन बड़ा मज़ा और बड़ी दुआएं हैं। रात भी बच मुझे गुस्सा चढ़ गया, जब मैंने कहा यार 12 बजे मैंने जाना कहीं और है, तो मैंने कहा मैं रोटी नहीं खाता। लो फिर नमाज की नीयत बांधी ईशा की,
लेकिन माज़मी ख्याल आ गया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ओहो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास एक आदमी आया, आप रोज़े की हालत में थे, एक आदमी साग बना के लाया। कहने लगा बहुत दूर से अपनी यूँ करके उठा के लेके आया हूँ। आपने हमारा नफली रोज़ा था, फरमाया लाओ दस्तरखान लगाओ। मरीज़ ने कोनी मारी, अदर जी क्या करे, रोज़ा है, रज के रोटी खाई, रज के रोज़े की हालत में चला गया। अजर जी आपने क्या कर दिया, इतने बड़े समझदार आदमियों के रोज़ा तोड़ दिया। फरमाया रोज़े का कफ़ारा है। मैं से कहता रोज़ा मेरा है, तो ले जा, इसका दिल टूट जाता। मैंने कुरान हदीस में दिल टूटने का कफ़ारा कहीं नहीं पढ़ा। मैंने दिल टूटता तो अल्लाह जरा आइए, दिल ही तो तोड़ना है मेरे भाई। एहसास हमारे अंदर इतना है, हॉलैंड और नॉर्वे के अंदर यहाँ गुस्ताखी हुई, हमने उसके वज़ीर आज़म की तस्वीरों को पांव तले रोंदा। प्यार इतना है, एहसास इतना नहीं, एहसास इतना नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुबारक सुन्नत को रोज़ाना हम अपना सकें। बल्कि जो है हम तो उसे भी, हमारे तो जुम्मे की नमाज ही नहीं होती उस वक्त तक जब तक इसको ना उतरवाएंगे। मैंने कहा अल्लाह जल्ला शानु, नाराज़गियाँ कब दूर होंगी? कब पहल तुम करते हो, हम नहीं करते। मैंने कहा अल्लाह जल्ला शानु जी, हमने पहल कब की? एक जुमला दे के जा रहा हूँ, जुम्मे फ़कीरों की आदत ही उन्हीं होती, बात बता के जा रहा हूँ। फरमाया कि जिस बंदे को लाहौर से सर्दी के मौसम में मरी जाकर बर्फ़ के गोलों से खेलने में सर्दी न लगे और ठंडे पानी से वज़ू करके मेरे घर में आते हुए सर्दी लगे, तो हमने उस बंदे से यारी लगा के क्या करना। बहुत बड़ी बात है। घर से सामने मस्जिद में नहीं आता, सर्दी है, मरी जा रहा है बर्फ़ से खेलने के लिए। मैंने कहा 1 साल के बाद चलो हम हज उम्रे पर तो बदनसीबों के साथ ही जाया करते थे, जो पिंडी से गए और कोई दाएं बाएं से गया। मेरी बहनें भी मिलने गई, ताए चाचे की बेटियों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसन को कि उम्रा करके आई है। उसने 3 खजूरें और इतने से ज़मज़म शीशी में गिलास में ला के रखा कि तबर्रुक है, इसमें हमने पानी नहीं मिलाया, खालिस है, ये बाग में मदीने में जाके हम खजूरें लेके आए हैं, ख़ास बाग। मैंने कहा ऐसी बदनसीबी, जाना आना तो मुक़द्दरों की बात है, साल हो गया ना ज़मज़म मिला ना खजूरें मिली। 2 बातें। फरमाया ज़मज़म का मैं बताता हूँ, खजूरों का मेरे नबी से पूछ ले। मैंने कहा ज़मज़म क्यों ना मिला? कि जिन्हें बेटियों और बहनों की शादियों में शराब पी के मज़े आएँ, उन्हें ज़मज़म पिलाने का क्या फ़ायदा। मैंने कहा खजूरें क्यों छीन ली? कि जिनको बेटियों और बहनों का हक खाने में मज़ा आने लगे, उन्हें मदीने की खजूरें खिलाने का क्या फ़ायदा है। बात तो सही है। एक हदीस शरीफ में आया, एक मौजू जो मुझे दिया गया, कुरान करीम और हमारी ज़िंदगी, बस मैं इसी पर थोड़ी सरस करूँगा। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना, बेटियों को हक देना। 15 एकड़ अराज़ी, 2 मकान है अब्बू जान के यहाँ, और वालिद साहब ने कहा बेटो मैंने क्या करना है तुम ले लो, और बेटियों को दे के क्या करना है, इनसे तो दुआएं। बेटियों ने कहा ठीक है। बेटियों ने भी हाँ कर दी, हम नहीं लेती। अब्बा ने भी कह दिया मैं नहीं देता। क़यामत का दिन अल्लाह फरमाएंगे इधर आइए हाजी साहब, आपको मैं पूरे रमज़ानुल मुबारक में वो मताफ़ की जगह देखा करता था, अफ्तारी तक वहाँ बैठते थे, तरावी यहाँ पढ़ते थे, और फिर सारी रात आप तवा आप ही थे ना, इधर आइए इधर आइए। उम्रा आखिरी अशरे के अंदर 5-5 लाख रुपए का हो गया था। आप कहते परवाह नहीं, मैंने 27वीं गुजारनी है हरम के अंदर और ईद पढ़नी मदीने में, मैं तेरे दोनों जगह तो ये देखता था, आप ही है ना, इधर आओ, यहाँ मेरे सामने। जी अल्लाह जी। अल्लाह फरमाएंगे कितने बच्चे हैं? अल्लाह 7, 3 बेटियाँ 4 बेटे। अच्छा कितनी अल्लाह ने मेरे दुनिया के अंदर राज़ी दी थी? अल्लाह 15 एकड़। चलो फ़र्ज़ करो इन 3 बच्चियों के हिस्से में 5 एकड़ आई, दी थी अल्लाह जी ने ली कोई, तूने दी थी, दी तो कोई पूछा था। याद है तू एक दिन अपने घर आया था और तुझे भूख बड़ी लगी थी,
तेरी बीवी ने पूछा खाना खाओगे, तूने जूता उठा के मारा था। तूने कहा ये पूछने की बात है, दे, मुझे भूख लगी। जब मैंने कहा विरासत में हिस्सा देना है तो पूछने की बात थी। आधा चमड़ा तो उधड़ के वहीं गिर जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे इसकी ज़मीन कहाँ थी? वो शमशाबाद कॉलोनी में। अल्लाह फरमाएंगे उस फरिश्तों उस ज़मीन का जो ख़त्म कर दी गई, लगाओ ज़रा, आयरन लगाओ ज़रा यहाँ, और इसके हाथ में कुदाल, कसी, फावड़ा, बेलचा, 2 कसी इसके हाथ में, और इसको 5 एकड़ की मट्टी उठा मैदान मासर में ला, फिर मैं तेरे से हिसाब शुरू करूँगा। अल्लाह फरमाए 5 एकड़ ज़मीन की मट्टी तहतुस्सरा तक सारी तसले भर भर के उठा के ला, फिर यहाँ ला के मुझे दिखा, उस मट्टी को देख के मैं तेरे हिसाब शुरू करूँगा, वरना कोई नमाज, कोई रोज़ा, कोई हज कबूल नहीं। चल दौड़ यहाँ से। बताओ मेरे भाई, उसने लिया, तूने दिया, बेटे ने मज़े किए, मैं कब्र में चला गया, बेटियों को नहीं दिया तो मुझे क्या फ़ायदा। अब देखें क्या कुरान करीम सूरह निसा में अल्लाह ने औरतों के हुकूक, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, पूरा रुकू अल्लाह ने विरासत में उतारा। हाँ तो और फरमाते हैं सारे मसले आसानी से समझ आ गए, विरासत का मसला समझते समझते उमर की जान निकल गई। इतना नाजुक मसला विरासत का। जनाजा ना उठाओ बाप का, अगर मरते वक्त हिस्सा दे गया बेटों को तो खानदान के 2 बड़े बैठ जाएं कमरे में, और जो उस अपने पे वो बोझ डाल के गया, कलमे वाली चादर ना देखो, अजाब का बोझ देखो जो तकसीम में गलत करके गया। जनाजा ना उठाओ, जनाजे का ऐलान बाद में होगा। क्या करें? पहले उसके बेटों को बुलाओ, अब्बा जान गलती पे गए हैं, फरिश्ते लानत से इस्तकबाल करेंगे कब्र के अंदर, बेशक मस्जिद में अजान देता मरा। सुनो, मुल्कों में सफर, 24 घंटे की जमात, 4 बेटे जिहाद में शहीद, रोजाना हजारों रुपया दुकान से अल्लाह के रास्ते में खैरात। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी लोगों को रुलाए और रोए, इधर अब्दुल हन्नान, दुनिया तुझे कह रही जन्नती, अल्लाह तुझे कह रहे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह तो कह रहे जहन्नमी, माज़ अल्लाह ना। मैंने कहा अल्लाह जी क्यों? का तकरीरें तो करता था, बेटी को हिस्सा नहीं दिया, तो जहन्नमी है, निकल यहाँ से। शेखुल हदीस साहब, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले साहब, जहन्नमियों, बेटी को हिस्सा नहीं दिया। आप इसे कोई आसान लेते हैं? दे देना। बेशक 4 मरले के मकान में 6 फीट की जगह वे बेटी की नहीं लेती, उसकी झोली में डाल दो। कभी भाई ने भी कहा मुझे इसमें मैं हिस्सा माफ करता हूं बहनों को, कभी कहा, शायद किसी ने कहा लेकिन सुनने में नहीं आया। भाई बहन को नहीं लेती, ये ले जा अपने घर, अभी लेके चली जा, 15 दिन बाद फोन करो, मेरी बहन जी मेरे भाई तूने कहा था ना वो हिस्सा मैं नहीं लेती, मैंने कहा था लेके चली जा, फिर ज़रूरत होगी मांग लूँगा, अब वो मुझे हिस्सा चाहिए, ईद आ रही है, मेरे दुकान में माल डालना है। कहेगी भाई पहले मांग लेता, अब तो मैंने बच्चों की तालीम पे लगा दिया, तेरे भाईजान ने प्लाट खरीद लिया, और 2 तो सही उसके हाथ के अंदर, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। तुमने माफ़ किया कभी किसी को? बहुत बड़ी अल्लाह की पकड़ में आएंगे मेरे चाँद। अगर मेरे से सच्ची सच्ची बातें सुननी है, अगर सुन्नी तकरीर में सुना के चला जाऊं, कुरान करीम और हमारी ज़िंदगी बहुत उल्ट चल रही है, बहुत उल्ट चल। खुदा का कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन। दुनिया के निसाबों में कोई निसाब ऐसा नहीं जो दुनिया आखिरत की कामयाबी दिलाए सिवाय कुरान करीम के। जितना इसे खोल कर पढ़ोगे और इस पर अमल करोगे, तरक्की दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाएगा और आखिरत के दिन भी अल्लाह मुस्कुरा के इस्तकबाल फरमाएगा। वगरना मेरे अजीज़ों 100 साल पहले शमशाबाद का जायज़ा लो, क्या पता इसका शमशाबाद नाम ना हो, कोई और रखा हुआ हो।
पता नहीं ये पत्थरों का घर हो, गढ़ों का घर हो, पता नहीं यहाँ कोई मकान हो या ना हो। 50 साल पहले का जायजा ले लो, परे परे मकान होंगे। 20 साल के बाद हालत और है, आज हालत और है, 10 साल के बाद हालत और हो जाएगी। मेरे अजीजों, जिन मकानों के अंदर आप पहले से बने रहते हो, आपने उन मकानों की दीवारों से पूछा कौन थे तुम्हारे अंदर जो बसेरा करके गए हैं? इन मकानों की छतों से पूछो कौन है जो तुम्हारे साए में यहाँ रात दिन गुजारा करते थे? फलाने या राजा साहब रहा करते थे, हाँ यार नाम सो सुना है, नक्शा ज़हन के अंदर आ रहा है, कद तो मुझे समझ में आ रहा है, चेहरा नहीं आ रहा, भला बता कैसे थे। अगर आज ये सवाल आप उस राजा साहब के बारे में कर रहे हो, रब्बे काबा की कसम 20 साल के बाद ये सवाल तेरे मेरे लिए किया जाएगा। पूछा जाएगा वो पहली सफ के अंदर वो कोने में खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे, जिनसे सजदा नहीं होता था, वो कहाँ गए? फरमाया ना वो रहा ना उसकी कुर्सी गई, कुर्सी कबाड़ खाने में चली गई, कुर्सी पे बैठने वाला मनोमन मट्टी के नीचे चला गया है। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। आया था आस बिन वाइल रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में, ये पूरी कोनी से लेकर कलाई तक यहाँ तक हड्डी लेके आया और आके अपने हाथों में यूं करके मचोड़ दी और यूं करके मसल दिया, बुरेदा सा बनाया, फूंक मार के हवा में उड़ा दिया। कहने लगा वदरब लना मसलम व नसिया खल्का, है कोई इसे मिटाने के बाद दोबारा बना दे। मेरा नबी आप ना बोलना, इसने आज तेरे रब को चैलेंज किया, आज आप ना बोलना, आज तो ईद भी मेरी बोलूँगा मैं। कुल युही अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा। ओए ज़ालिमा, तो इतनी बड़ी हड्डी बनाने की बात कर रहा है, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। जब मैं बनाने पर आया, हड्डी तो दूर की बात है, तेरी उंगलियों के पोरों की लकीरें भी तुझे बना के दिखाऊंगा। उस अल्लाह के सामने पेशी है क़यामत के दिन। हजरत अक़दस पीर नासरुद्दीन खाकवानी इस वक़्त का कुतुब मुजद्दिद है। फरमाया मेरा मुरीद रोता आया और आके कहने लगा मेरे यार को ख्वाब आया कि ख्वाब में मर गया। चरपाई के इर्द गिर्द बच्चे बैठे रो रहे हैं, बीवी चूड़ियाँ तोड़ रही है। जनाजा उठाया, कब्रिस्तान की तरफ मुझे ले गए, जनाजा पड़ा, कब्र में उतारा। अब भाई मट्टी डल रही थी, फरिश्ते कब्र के अंदर आ गए। एक फरिश्ते ने मेरे कफन को यूं करके मेरे चेहरे से खींचा और दूसरे फरिश्ते को चेहरा देख के कहने लगा आ इसका चेहरा देख। दूसरा फरिश्ता चेहरा देखने के लिए आया, पहले ने चेहरा दिखाया, दूसरे ने जोरदार थप्पड़ मुंह के पे मारा। कहने लगा शर्म नहीं आती, हुजूर की सुन्नत कहाँ छोड़ के आ गया है। हाथ जोड़ता हूं ओ लोगों, ये बेलज्जत गुनाह है, इसकी लज्जत ही कोई नहीं। ये तो काफरों का तौर तरीका था कि पैसे लेके इस्लाम से दुश्मनी किया करते थे। मुसलमानों हम इस्लाम दुश्मनी लेने वाले कब से बन गए? मेरी माँ मेरी बहन नीचे बैठी है, कह रही मौली साहब दुआ करो बच्चे नेक हो जाए। जो जुमे के दिन अपने बच्चे को 150 रुपया दे के कहती है जा अपनी हालत दुरुस्त करवा के आ, कैसी जानवरों जैसी शक्ल बना रखी है। मेरी बहन तेरी गोद में ना फरमान आएगा, खुदा का वली नहीं आएगा। अगर थोड़ी सी मैं बात और अर्ज करूं मेरी बहन, आज मुझे आपके लिए बुलाया गया। मर्द हजरात तो रोज़ाना मदारिस दीनिया के जलसे हैं, रोज़ाना जलसा सुनने के लिए जाते हैं, दस्तार बंदी के प्रोग्राम में जाते हैं। आज आपके लिए अपने आपके भाई को बुलाया गया, आपके बच्चे को बुलाया गया, आपके नौकर को बुलाया गया, आपके खादिम को बुलाया गया। मेरी बच्ची इस तेरे इलाके के अंदर इतना बड़ा गुनाह तेरी निस्बत की वजह से हुआ, तूने तो नहीं किया, तेरे जैसियों ने किया कि मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा लगाया और इतने बड़े बैनर उठा के कहा मेरा बाप तू भी सुन ले, तेरे से लेकर रहूंगी आज़ादी। क्या तेरा बाप तुझे गैर महरम के साथ बैठने की इजाज़त दे, ये आज़ादी है? क्या तेरा अब्बू तेरे यार को तेरे घर बुला के कलेदा कमरे में बिठाई, ये आज़ादी है?
उंगली का इशारा करके आसमान की तरफ कहा, रसूल लो तुम भी सुन लो, लेके रहूंगी आज़ादी। अल्लाह तू भी सुन ले, लेके रहूंगी आज़ादी। अर्श वाले का गुस्सा तेज हुआ, फरिश्तों ने कहा क्या करेगा? कभी गर्दन मरोड़ता हूँ, अमील की कमर का गर्दन का सरिया में भी जो टेढ़ा करता हूँ। यकील जानो, उधर गर्दन मरोड़ने लगा, उधर महबूब का रोता हुआ चेहरा सामने आ गया और कहा क्या आपने मेरे से वादा नहीं किया था? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, जब तक तू है मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। या अल्लाह है तो इसी काबिल के इन्हें अज़ाब दे, लेकिन अल्लाह अगर इन्हें ज़मीन से ख़त्म करेगा तो नाम तो मेरा ही आएगा, मोहम्मद की उम्मत को अज़ाब मिला। ए अल्लाह, वो लोग जो पूरी दुनिया के अंदर मेरे नाम से मुखालफत करते हैं, दुश्मनी लेते हैं, अल्लाह वो मेरा नाम का मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह इनके करतूत न देख, मैं मोहम्मद का चेहरा देख। यकीन जानो अल्लाह ने अपना गुस्सा हुजूर के आंसुओं को देख के ठंडा किया है। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, इतना भी हक नहीं जो 100 मरतबा तस्बीह के दानों पे याद कर सके। शायद आपके दिल के अंदर भी ख्याल आता होगा कि हमें जीने का हक दिया जाए। ओ मेरी प्यारी बहन, हुस्नो जमाल की पैकर बहन, खूबसूरत पर्देदार बागैरत बाहया बहन, कुरान सर पे रख के मैं तुझे दिखाऊं, अल्लाह की कसम जितनी इज्जत इस्लाम ने तुझे दी, जितनी कदरदानी तेरी इस्लाम ने की, इतनी किसी ने नहीं की। का क्या कदरदानी मेरी इस्लाम ने की? पैदा हुई तो अल्लाह ने तेरे बाप को तेरा नौकर बना दिया, पेपर से लेके फीडर तक सारी जिम्मेदारी तेरे बाप की। स्कूल की तालीम में तेरे अब्बा की जिम्मेदारी, कपड़े लत्ते में तेरे बाप की जिम्मेदारी। तूने छुलछना मांगा तेरे बाप ने दिया, तूने घर में झूला मांगा तेरे बाप ने दिया, तूने सोने का नेकलेस हार मांगा तेरे बाप ने दिया। जब तेरे बाप की तेरी नौकरी करते करते कमर टेढ़ी हो गई तो अल्लाह ने तेरे जवान भाई को तेरे बराबर खड़ा कर दिया। कि अब ये बाप सर पर हाथ रख के रुखसत करेगा, जहेज के ट्रक देने की जिम्मेदारी तेरी। ऐसा भी नौकर है जो तनख्वाह अपनी लेके आए और आते ही किसी और को दे दे। अम्मी ने कहा बेटे क्या लेके आया? का तनख्वाह मिली थी 10,000 का कंबल लाया। अम्मी ने क्या क्या लेके आया? कि तनख्वाह मिली थी मैं डिनर सेट ले आया। ये कौन है जो अपने बच्चों को छोड़ के तेरी जरूरत पूरी कर रहा है? तेरा नौकर है। अल्लाह ने फरमाया इतनी पाक है, पूरा मोहल्ला तेरे मुंह बोले भाइयों से भरा पड़ा था। जब तुझे लाल जोड़ा पहनाया तो झोली में आंसू बाप के आए, कंधे पे डोली तेरे भाई, कंधा तेरे भाई का डोली के लिए इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ने फरमाया तुझे मेरी इतनी गैरत वाली बनाया, जब लाल जोड़ा पहन के गई तेरी डोली को भाइयों के कंधों पे उठवाया, जब सफ़ेद जोड़ा पहन के गई तेरी डोली को तेरे बच्चों के कंधों पे उठवाया। मैं तो तुझे इतना पाक रखना चाहता हूँ, तेरा चेहरा तो दूर की बात है, किसी गैर महरम को मैं तेरी चरपाई को हाथ लगाने की भी इजाज़त नहीं देता हूँ। जब तू लाल जोड़ा मेरी बच्ची मेरी बहन पहल के ससुराल गई, वो जब फूलों वाली गाड़ी में बैठी थी, ये फूलों वाली गाड़ी में बैठाने वाला तेरा नौकर अल्लाह ने तुझे दे दिया, जिसकी ज़रूरतें तू पूरी कर रही थी। इसके ज़रिए अल्लाह तेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। जब तेरा शौहर बूढ़ा हुआ, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने तेरे बच्चों पे डाल दी। बेटी पैदा हुई, तरबियत करेगा, जन्नत में जाएगा। और बेटी तेरे सदके से इतनी सी उम्र में तेरे सर पे हाथ रखा तो जन्नत का वादा। जवान हो गई, तुझे लाल जोड़ा पहनाया तो जन्नत का वादा। बीवी बनी, तेरे हुकूक पूरे किए तो जन्नत का वादा। बेटी बन गई, अल्लाह अकबर, माँ बन गई तो तेरे कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रख के जन्नत का वादा कर लिया। अब भी कहती हमें इस्लाम ने हक कोई नहीं दिया। एक औरत आई हुजूर के पास आके रोने लग गई। आपने फरमाया क्यों रोई? का सारा कुरान मर्दों के लिए, हमारे लिए क्या उतरा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरी सूरह निसा लेके आ गए। फरमाया मर्दों को तो एक एक आयत दी, अल्लाह तेरे से इतना प्यार करता है, पूरी सूरत ही तेरी शान में अल्लाह ने उतार दी।
मौलाना सारी बातें आपकी ठीक है, हमें मर्दों के शाना बसाना चलने का हक दिया जाए। शैतान ने कान में डाल दी, दिमाग में बिठा दी क्या, आखिर मेरी बहुत हाई एजुकेशन है, मैंने एमए कर रखा है इस्लामियात में, मैंने एलएलबी कर रखा है, मैं फला कर रखा है, तो ये नौकरी ये तालीम किस दिल काम आएगी। ऐसा करती हूँ मैं, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाती हूँ या घर बुला लेती हूँ। अखबार में पढ़ा था आपका तो इलाके के नाजिम साहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनकी एमएनए के साथ चलती है, अगर आप मेरी सन दे, मेरे कागजात दे दें, क्या पता नौकरी लग जाए। 40,000 से स्टार्ट होगा, घर का आधा बोझ मेरे कंधे पर आएगा, मैं उठाऊंगी। ये शाना बसाना नहीं है। आओ कुरान में बताता हूँ, कुरान में शाना बसाना क्या है। फरमाया गर्मी का मौसम आ गया, जून जुलाई का महीना आ गया, तेरे शोहर की तनख्वाह इजाज़त नहीं देती कि तेरे लिए लॉन और वैल के कपड़े बनाए। जब तेरा शोहर तेरे चेहरे को देख के परेशान हो तो उसका हाथ पकड़ के हाथ पे बोसा दे, का मेरे कपड़ों की वजह से परेशान है। तुझे किस बेवकूफ़ ने कह दिया तेरा मेरा ताल्लुक कपड़ों की वजह से है। तेरे शाना बसाना चलूंगी मैं, सर्दी के कपड़े गर्मी में पहन के दिखाऊंगी, ये शाना बसाना। अगर तेरी तनख्वाह तेरी दिहाड़ी दाल रोटी की बात करती है, मैं तेरे से गोश्त का तकाजा नहीं करूंगी। पेडिस्टल फैल चलने की बिल तेरी जेब नहीं दे सकती, तो मैं ऐसी तेरे से नहीं मांगती। अगर तेरी जेब 50 रुपए की बर्फ की इजाजत देती है तो 50,000 का फ्रिज मैं नहीं मांगती। अगर तेरे पास चनियोट का फर्नीचर लाने की ताकत कोई नहीं तो मैं तेरे से बिस्तर नहीं मांगती। अगर तेरा दिल तेरी माँ की खिदमत करने से खुश होता है तो मेरी माँ बाद में, तेरी माँ पहले। अपनी माँ की कदर बाद में करूँगी, पहले तेरी माँ की बेटी बनूंगी, तेरे बाप की बेटी बनूंगी। तू बेफिक्र हो के दुकान पे चला जा, ना घर की फिक्र कर, ना बच्चों की फिक्र कर, ना माँ बाप की फिक्र कर। क्या करेगी कि तेरे माँ बाप की कदर अपने माँ बाप की तरह करूँगी। अगर अल्लाह ने तेरे ज़रिए से मुझे बेटी दी, फिक्र न कर, तेरे घर की 4 दीवारी की इज्जत बचाऊंगी। जब ये बेटी जवान होगी औरत नज़र नहीं आएगी, औरत के रूप में राबिया बसरिया नज़र आएगी। अगर अल्लाह ने मुझे बेटा तेरे सदके अता फरमा दिया तो ये गली के अंदर खेलने वाला नज़र नहीं आएगा, वक़्त का अब्दुल कादिर जिलानी नज़र आएगा। ये शाला बसाना है कि तेरे शाला बसाना चलूँगी। खुदा तेरे मेरे सुहाग को सलामत रखे। अगर मेरे से पहले तू दुनिया से चला गया तो ज़िंदगी ऐसे गुजारूंगी, ऐसी इज्जत के साथ कि तेरे लिए जन्नत का टिकट लेके आऊँगी। अगर मैं तेरे से पहले चली गई तो बेफिक्र हो जा, जन्नत में नहीं जाऊँगी जब तक तेरा हाथ पकड़ के साथ लेके नहीं जाऊँगी। इसको कुरान शाना बसाना, मुस्तफ़ा शाना बसाना कह रहा है। रावलपिंडी के गयूर मुसलमानों, आपने कभी सोचा इतने हादसात क्यों हो रहे हैं? आखिर ऐसे भी क्या लोग अंधे हो गए? हर रोड पर मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट, साइकिल वाला, रेडी वाला, हर कोई गाड़ी के अंदर, दीवार के अंदर, बसों में बज रहा है। मैंने भी अल्लाह के सामने बैठ के सोचा, मेरे रब ने मेरे दिल के अंदर बात डाली का अब्दुल्ला नाल, बात ये नहीं लोगों को बतला कि अपने घर वाला सुकून तलाश करो। ओ लोगों, घर वाला सुकून तुमने पैसे में, घर वाला सुकून तुमने दौलत में तलाश किया। किस निकम्मे ने कह दिया घर वाला सुकून पैसों में मिलता है? आज पूरी दुनिया का कुफर तेरे मेरे घरों को देख के परेशान है। जिनके बाहर का पर्दा भी साल हो गया धुला कोई नहीं, जिनके दरवाजे की कुंडी नहीं लगती, घर के दरवाजे भी टेढ़े, बैठने के लिए कुर्सी भी घर के अंदर कोई नहीं, और खाने पीने के बर्तन भी कोई सही नहीं, और उसके अंदर खाना पीना भी कोई वो ग़िज़ा नहीं जो खा के एनर्जी ताकत बहाल हो जाए। पूरी दुनिया का कुफर कहता है व्हाइट हाउस हमारे पास, एटमी ताकत हमारे पास। पूरी दुनिया का कुफर कहता है मादनी ज़खायर हमारे पास।
तेल के कुएं हमारे पास, सोने की कानें हमारे पास, पीतल धात तांबा हमारे पास, हीरे की कानें हमारे पास, लेकिन 1-1 लाख डॉलर का हम बेडरूम बनाते हैं, बेड के चारों तरफ हम सोने का काम करवाते हैं, हमारे पानी पीने के बर्तनों पे भी सोने का काम हुआ। जब तक रात को डिप्रेशन की गोली नहीं खाते हमें 1-8 घंटा नींद नहीं आती। हम हैरान है उस औरत पर जो सुबह से लेकर रात तक कोल्हू के बैल में जुट के अपने भी कपड़े, बच्चों के कपड़े, घर की सफाई, सब कुछ हांडी रोटी करती है, और रात को बिजली चली गई, पंखा कोई नहीं, अपने दुपट्टे को झल के यूं करके पंखा बना के सो जाती है। हम उस मर्द से परेशान है जो फैजाबाद के अंदर सुबह सुबह 4 बजे घर से निकला, वैगनों के पीछे, डांसल के पीछे लटक के गया, 1200 रुपए की 1 किलो की पेटी, 1 फ्रूट की पेटी रेडी पे लेके आया, सारा दिन उसे बेचता रहा। उसे भूख लगी, उसने सामने वाली दुकान से कोई पकोड़े लिए, इधर से 2 रोटियां ली, अपनी रेडी के पास बैठ के खाना शुरू कर दी। उसे प्यास लगी, सामने हैंडपंप पे जाके पानी पी आया। उसे नींद आई तो उसने अपने सर से कपड़ा रुमाल उतारा, रेडी पे डाला, रेडी के अंदर से गत्ते का डब्बा निकाला, उसको फाड़ के बिछाया, और जून जुलाई के मौसम में तपती धूप में उस गत्ते के डब्बे के ऊपर लेट कर, उस गत्ते पे लेट के खराटों के साथ सो रहा है। ये बात हथौड़े बंद के हमारी समझ में पड़ रही है कि समझ नहीं आती, हमें एसी रूम में मजा नहीं आता, तुम्हें जमीन पे लेट के नींद कैसे आ जाती है? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? हमारे पास मकान नहीं, क्या जवाब दोगे? हमारे पास पैसा नहीं। उठो, पूरी दुनिया के कुफर को बतला दो, मादी असबाब से कामयाब होने वालों को, सुकून पाने वालों को बतला दो, तुम्हारे पास माल है, हमारी झोलियों में आमना का लाल है। जब तक हुजूर की गुलामी हमारे पास है, अल्लाह की कसम, तुम अंगारों पे लिटाओ तो बिलाल की तरह नींद आएगी, तुम नेज़े की एड़ियों पे चढ़ाओ तो कुरान पढ़ते पढ़ते हुसैन की तरह नींद आ जाएगी। हमारे पास हमारे नबी की जिंदगी है। पहले लोगों के पास इमाल की दौलत होती, नबी के जाने के बाद वो दौलत छीन ली जाती। ये एहसान मानो अल्लाह का के परवरदिगार आलम ने हुजूर के जाने के बाद वो दौलत हमारे से छीनी कोई नहीं। फरमाया तुम उस दौलत के अब मुहाफिज हो, तुम उसने उस दौलत को अपनाना भी है और उस दौलत को उम्मत पर आम भी करना है। मेरी बेटी कहती है मेरे अब्बू जान अब्दुल हन्नान साहब तो ऐसी बातें करके चले गए, हमारी समझ में तो नहीं आई। जिन्हें बायोजियोलॉजी समझ आए उन्हें कुरान कहाँ समझ आएगा? अब्बू जान आपको मेरे पे तमाद कोई नहीं, यहाँ से अब्बू जान मैं बाहर जाऊंगी 1.5 मील बाहर, फिर मैं वैगन में बैठ के 4 मील दूर अकेडमी पे पढ़ने जाऊंगी। अब्बू जान आपको तो मेरे पर एतमाद होना चाहिए, आपका खून कोई 2 नंबर हो, अपने बाप को मुतमईन करें, आपका खून कोई 2 नंबर हो सकता है। मेरी बेटी तेरे से मैं एक बात का जवाब लेना चाहता हूँ। नबी के घर का दरवाज़ा बजा, आपने फरमाया मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? फरमाया ना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने फरमाया किस लिए आया या रसूलल्लाह? मैं आपसे कुछ सीखने के लिए, अल्लिमनी मा अल्लमकल्लाह, मुझे वो सिखाओ जो अल्लाह ने आपको बतलाया, मैं आपसे सीखने के लिए आया। आपने फरमाया अब्दुल्ला ठहर जा। कौन बैठा है? इधर हज़रत आयशा बैठी है, सिद्दीक की बेटी, इधर हज़रत अफसा बैठी, हज़रत उमर की बेटी, इधर हज़रत उम्मे हबीबा बैठी, अबू सुफियान की बेटी, हज़रत मुआविया की बहन। आपने फरमाया आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, दुपट्टा कहाँ है? अल्लाह के रसूल यहाँ। फरमाया जल्दी करो सीने पे डाल लो और पूरे वजूद पे दुपट्टा डाल दो। अल्लाह के नबी क्यों? फरमाया अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आया है। माई कहने लगी अब अल्लाह के नबी वो तो नबी ना है। हुजूर की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। कह सकते थे ना आयशा आपको मेरे पे एतबार नहीं। हज़रत हफ्सा कहती है आपको मेरे पे एतबार कोई नहीं। हुजूर की आंखों में आंसू टस टस बरसने लगे। आपने फरमाया वो तो अंधा है, तुम तो अंधी नहीं हो। या निसा नबी लस्तुल्ला का हदी मिनल निसा, ओ मेरी बीवी हो, तुम्हारे जैसी क़यामत तक कोई नहीं आ सकती। अगर तुम किरदार में आला, तुम हया में भी बड़ी आला हो। मैं मोहम्मद की ख़त्म नबूवत की गैरत तुम्हें गैर महरम को देखने की खा नबी ना क्यों ना हो इजाज़त नहीं देती। क्या नबी को आयशा पर एतबार नहीं था?
आखिरी सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़्त है। हाय हमारी कितनी बड़ी बदनसीबी, माँ बाप का आखिरी वक़्त हो, आईसीयू में डॉक्टर जाने नहीं देता। मिन्नतें करते हैं डॉक्टर साहब यासील पढ़ के सुनाए, डॉक्टर कहते हैं यासील से थोड़ी बचेगा, हाई डोज देने दो। हम तो इतने निकम्मे हुए, जीते जी ना उनकी टांगे दबाई और आखिरी वक्त में न गोद में सर रख के उन्हें कलमा सुनाया। हमारे से बड़ा बदबख्त कौन होगा? पता नहीं किन के हाथों में मरे, जिसे गुस्ल का भी पता था कि नहीं, पता नहीं क्रिश्चियन था या मुसलमान था, जिसे अपने ही माल का नहीं पता, जिसे अपने सर पे दुपट्टा कोई नहीं। बताओ मेरे अब्बू को वो कलमा कैसे पढ़ाएगी? जिसे यही नहीं पता गुस्ल के कितने फर्ज हैं, वो मेरे बाप को मेरी अम्मी को हलाल करके कहाँ मारेगी? जहां दिल में तकलीफ हुई, कैपोटीन पता नहीं कौन से केमिकल की गोली अंदर रख दी। इस गोली, हराम की गोली ने ऐसी नहुसत पहुंचाई कि कलमा आते आते जुबान से दूर हो गया। छोड़ दिया लोगों ने मस्जिदों में, घरों में मरना। फरमाया जब मेरे दीन से दूर हो गए तो रोडों पे मारूंगा, लवारिस करके मारूंगा, इतना तंग करके मारूंगा तुम्हें तड़पता लोग देख के चले जाएंगे। और लोगों कुत्ते को तो उठा के रोड के किनारे पे रखेंगे, तुम्हें इतना लावार सा करूंगा तुम्हें उठा के किनारे पर भी कोई नहीं करेगा अगर तुम मेरे दीन से बगावत करोगे। या इब्न आदम जी मेरा अल्लाह फरमाया 24 घंटे में मैं चाहता 15 घंटे तेरे से सजदे में नाक रगड़वाता। नहीं, मुझे तेरा एहसास है, तुझे सेहत भी बरकरार रखनी है, तुझे बच्चों का ख्याल करना है, तुझे अपना। मेरे बंदे मेरे 24 घंटे में तुझे सिर्फ 5 मरतबा बुलाया। मैंने कहा मेरा बंदा तू मेरे घर में आना ना छोड़ना, मैं तेरे घर में जाना नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे घर में 5 मरतबा आया कर, मैं 24 घंटे तेरे घर में रहूंगा। अल्लाह दुनियादारों का दस्तूर है, रावलपिंडी वाला कोई टैक्स ला जाएगा, कोई भुई घाट जाएगा, कोई मरी जाएगा, आज हॉलीडे इतवार का दिन है, कोई रिश्तेदारों के जाएगा। या अल्लाह दुनियादारों का दस्तूर है, कोई पिज़्ज़ा लेके जाएगा, कोई केक लेके जाएगा। अल्लाह मैं तेरे घर में आऊँ तो क्या लेके आऊँ, और मैं तेरी औकात ही नहीं मेरी शायान शान गिफ्ट लेके आए। लेकिन मेरे बल्ले हमने एक दस्तूर बना दिया, जोहर की नमाज में आया कर, गुनाह की गठड़ी लाया कर जो फजर से लेके जोहर तक हो गए। असर में आया कर, असर से जोहर तक के गुनाह लाया कर। मगरिब में आया कर, असर से मगरिब तक के लाया कर। मगरिब में आया कर, मगरिब से ईशा तक के लाया कर। ओ मेरा बंदा ईशा में आया कर तो सारी रात के गुनाहों की गठरी सर पे उठा के लाया कर। या अल्लाह चल मैं तेरे घर में आ गया, गुनाह लेके आया, तू मेरे घर में आएगा तो क्या लेके आएगा? पर मैं ओ मेरा बंदा तू मेरे घर में आ, गुनाहों की गठरी लेके आ। जब मैं तेरे घर में आऊँगा तो रहमतों की चादरें लेके आऊँगा। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्याति हसनात, तू गुनाहों की गठरी लेके आएगा, मैं नेकियों में वो बदल के गुनाह की गठरी नहीं, नेकियों की गठरी तेरे सर पे उठवाऊंगा। इतने बड़े प्यार करने वाले अल्लाह से बगावत समझ नहीं आती हो लोगों। घर के अंदर आता जाता देख के तोते को तो प्यार करता है, अल्लाह अकबर, बाल अल्लाह हार से प्यार क्यों नहीं करता? बिल्ली के लिए छीछड़े लाने का एहसास है, जिसने छीछड़े को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम बना दिया, उसके आगे सजदा करने का एहसास क्यों नहीं हुआ? वो माँ चाहती कि मेरा बच्चा वक़्त का बायज़ीद मुस्ताबी बने, जो सुबह सुबह अपने सर से अपने ऊपर से चादर उतार के बेटे के सर पे डालती है और बेटा कहता मम्मा क्या टाइम हुआ? कभी तो नमाज का वक़्त है, 8 बजे उठना, सो जाना। अल्लाह अकबर। ओ लोगो, अल्लाह का कुरान कहता है फला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिकत,
क्या आपने ऊँट को नहीं देखा? अल्लाह ने इसे कैसा बनाया। ये ऊँट अल्लाह के दरबार में गर्दन उठा के कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऊँट बनाया, बकरी नहीं बनाया। बकरी कहती है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे हलाल जानवर बनाया, हराम कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिलजीर कुत्ता बनाया, खिलजीर नहीं बनाया। सुनो सुनो रावलपिंडी के रोशन ज़मीरों, खिलजीर भी आसमान की तरफ मुँह करके कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिलजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। दुकान से फोन आया, बेगम साहिबा मैंने मुलाजिम के हाथ फला सब्जी भेजी है, मेरी मन पसंद है, ऐसी लजीज पकाना और 1:30 बजे भेज देना या मैं आ जाऊंगा। अच्छा आप खाने आएंगे जी? घरवाली ने बड़े चाव से सब्जी पकाई, गोश्त भी डाला, रोटी भी गरम गरम, चटनी सलाद भी साथ रखी। पहला लुकमा तोड़ा और मुंह में लिया। ओहो, ये कड़वा पल कहाँ से आ गया? उसने कहा मसाले तो मैंने 1 नंबर डाले थे और मोबाइल के ऊपर मैंने खाने के टोट के पढ़ के खाना पकाया है। मैं तो हर वक्त खादमा को भी, नौकरानी को भी किचन में आने दिया कि नज़र ना लग जाए, हांडी के ऊपर खड़ी होकर मैंने हांडी को भूना है। सब्जी का कसूर होगा या गोश्त ऐसा होगा या फिर मसाला? ना सब्जी का कसूर, ना गोश्त का, ना मसाले का। खाना पकाते पकाते अम्मी जान का फोन आया। तो ने कहा जी अम्मी क्या कर रही है? अम्मी जान उन्होंने ये मनपसंद सब्जी भेजी, खाना तैयार कर रही हूं। बेटी उसे तेरा ख्याल कोई नहीं, मनपसंद सब्जी खा लिया तो होटल पे खा लेता, इतनी गर्मी में तेरे से सब्जी पका रहा है, अपना ख्याल कर, रंग खराब हो जाएगा। अब बेटी क्या जवाब दे रही? नहीं अम्मी जान नहीं नहीं ऐसा ना बोलिए, वो मेरा शोर है, मजाजी खुदा है, अगर अल्लाह के बाद सजदा होता तो उसे करती। लेकिन बेटी कह रही अम्मी जी क्या करूं, मेरे नसीब फूट गए। बेटी क्या करी? अम्मी जी क्या करूं, अब्बू जान ने मुझे यहाँ झोंक दिया, ये तेरे मुंह का कड़वा पल सालल के अंदर गिरा, अल्लाह ने 5000 की हांडी का जायका ही खत्म कर दिया। मौलवी साहब तवीज दे दो, बच्चा सही नहीं होता। मैंने कहा तेरा बच्चा सही कैसे होगा? 24 घंटे तेरे कान में गाना, उसके कपड़े धो रही है गाना सुन रही है, यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही है गाना सुन, उसका बिस्तर बिछा रही है गाना सुन। ये तेरी सारी गाने की नहूसत बिस्तर पे आके लेट गई, जिसने तेरी सारी रात तेरे बच्चे को बेनींदा डरोने ख्वाब देखने पे, झटके लेने पे मजबूर कर दिया। काश दुपट्टा सर पे रखती, अपने बच्चे का बिस्तर बिछाती, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के तकिए और बिस्तर पे फूंक मारती, तेरा बच्चा बिस्तर में न लेटता, जन्नत के बाग में लेटता, आंख लगती, ख्वाब में मुस्तफ़ा आता, कोई डरोना ख्वाब ना आता। अगर मेरी बच्ची ये तुझे बात समझ आ रही है तो उठने से पहले वादा कर कि बेरोशन ज़मीरी वाली जिंदगी से तौबा करके यहां से उठेगी। क्या पता तुम्हारे में इस वक्त फातिमा और आयशा नाम की बेटियां बैठी हो। खुदा की कसम या तो नाम बदल दो वरना उनकी जिंदगी के मुबारक तरीकों को ना ठुकराओ। आखिरी वक्त है मेरे प्यारे नबी का, एक तरफ बेटी बैठी है, एक तरफ बीवी बैठी, बेटी बेटियों में आला, बीवी बेटियों बीवियों में आला। दाई तरफ बेटी की तरफ देखा, यूं हाथ आगे कर दिया, बेटी ने अब्बा जान का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। मेरे अब्बू बताओ अपना हाथ मुझे क्यों पकड़ाया? आपके होठ हिले। सैयदा कहती मेरी समझ में ना आया, मेरे कान हुजूर के होठों पे रख दिया। मेरे अब्बू जान ने मेरे कान में कहा बेटी बता मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारेगी?
कि मेरे ठंडा होकर भरा आंखों में आंसू छलक के दिखाए। मेरे कहा अब्बू जान आप तो जिंदगी की बात करते हो, वादा करती हूँ तेरे बाद दुनिया में नहीं रहूंगी। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया मेरी बेटी, फिर अल्लाह से मैंने मांग लिया मेरे खानदान में सबसे पहले तू मेरे पास आएगी। फिर बीवी सैयदा आयशा की तरफ देखा, यूं हाथ बढ़ाया, अम्मा जान ने दोनों हाथों में हाथ लेके बोसा दिया और आपने फरमाया आयशा कैसे जिंदगी गुजारेगी। उम्मुल मोमिनीन कहती है एक हाथ से मेरे हाथ पकड़ा, दूसरा मेरे सीने पे फेरना शुरू कर। मेरे कहा मोहम्मद उस रब की इज्जत की कसम जिसने दुल्हन बना के मुझे तेरे घर अफीफा कायनात बना के भेजा है, वादा करती हूँ जब छोटी सी थी अब्बू के घर में तो चेहरा अबू बकर देखता था, तेरे घर में दुल्हन बन के आई है चेहरा तूने देखा, इतना चेहरा छुपाऊंगी अल्लाह अकबर, मदीने के लोग तो क्या आसमान का सूरज भी मेरे चेहरे को देखने से तरस जाएगा। हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, अल्लाहुम्मा बर्रफीक़िल आला। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के विसाल के बाद घर में बैठी हुई है। एक सहेली आई, दरवाजा बजाया, बल दक्कल बाब, कौन तेरी सहेली, अंदर आ जाओ मेरी सहेली। अम्मा आयशा बिल्कुल दीवार की तरफ मुंह करके बैठी है, सूरज वेड़े के अंदर चमक रहा है। आयशा मेरी तरफ देख कर ना सूरज को यहाँ से जाने दे, धूप को यहाँ से आगे पीछे होने दे। आयशा क्या बात है कि धूप से पर्दा कर रखा है। आयशा धूप से भी पर्दे का हुक्म है। फरमाया लोगों से गैर महरमों का किससे पर्दे का हुक्म, सारी कायनात के लिए। लस्तुल्ला का दिबिल्लिसा, आसमान के सूरज से पर्दे का हुक्म आले रसूल के लिए। का वो कैसे का वादा किया था तेरे बाद, तेरे जाने के बाद इस चेहरे को देखने के लिए सूरज भी तरस जाएगा। आयशा सूरज तो से क्या पर्दा, फरमाया पता नहीं कितने इस वक्त सूरज को देख रहे होंगे, मैं नहीं चाहती मेरी पाक निगाह गैर महरमों की निगाह के साथ मिलके सूरज देखे। मोहम्मद से किया हुआ वादा दुनिया में टूट जाएगा। मेरी बेटियों तुमने सबने वादा किया था क्या, या कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना बिल जलाबिबिहिम, तुमने सबने वादा किया था नबी तेरी गैरत की कसम पर्दे दे लेके करेगी, दिखाएगी, पर्दे बचा के दिखाएगी। मेरी बच्ची 5000 का आज यहाँ से उठेगी और कहेगी अब्बू जान मुझे 5000 रुपये दे। अब्दुल हन्नान भाई आया था, कह रहा था बुरका लेके आओ, बुरका लेने चली गई सदर के अंदर और जाके कह रही है ऐसा बुरका दो कि दो दूर से देख के तारीफ करे। जब तेरा बुरका ही बेगैरत हो गया तो तुझे गैरत में कहाँ लाएगा। आज से 1400 साल पहले एक औरत गुजरी, उसका नाम हजरत ज़ैनब है। एक नबी की बीवी का नाम ज़ैनब, एक नबी की बेटी का नाम ज़ैनब, एक नबी की नवासी हजरत हसन की बहन का नाम ज़ैनब। करबला के वाक़े के बाद यहया बिन मुईन बहुत बड़ा ताबी है, कह लगे 15 साल तक हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन मेरे मोहल्ले में रही। मैंने कहा या बिल मुईन रहमतुल्लाह अलैह सहाबा की ज़ियारत करने वालों, जब सहाबा की याद आती होगी आप सैयदा ज़ैनब के पास जाते होगे, कितनी मरतबा तेरे घर का पक्के वहाँ गया होगा, उनके घर का पक्के यहाँ आया होगा, कितनी मरतबा टाकरा हुआ होगा, कितनी मरतबा आमना सामना। या बिल मुईन अपनी मस्जिद पर बैठ के रोने लग गए। फरमाया वो तो इतनी पाक बाज औरत थी, रब्बे काबा की कसम चेहरा तो दूर की बात, मैंने 15 साल में कभी उसे बुरके में भी नहीं देखा। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की बहू बनी, हजरत जाफर तैयार की बीवी के बेटे की बीवी आखिर वक्त में बीमार हो गई, बिस्तर पे गिर गई। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर है, कहने लगे नाना अबू की शरीयत पढ़ के आया हूँ किताब खोल के, उसमें इतनी गुंजाइश है बीमार हो डॉक्टर से इलाज कराए ले जाऊँ। आय हाय, कहने लगी जरा मेरे घर के वाले मुझे सारा तो दे के बिठा, सर पे दुपट्टा था और समेट लिया। का क्या कर रही है, का तूने भी नाने का फरमान सुनाया, मैं भी तुझे नाने का फरमान सुनाती हूँ।
क्या का ये जो हुक्म है ये सारी कायनात की औरतों के लिए, नबी की बेटियों के लिए हुक्म कोई नहीं। का तुझे किसने इसकी तफसीर बतलाई? का करबला के मैदान में 80-90 जख्म तीर तलवारों के खा के मेरा भाई तलवारों के साए में लेटा था। मैंने खैमे की झीरी में से यूँ देखा और मेरे भाई ने मेरी आंखों में आंखें डाली। मैंने हाथ जोड़ के कहा इतनी तो मोहलत दे दे कि तेरे पास खड़े होके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लूँ। इतनी तो मोहलत दे दे तेरा खून में लथपथ चेहरा अपने दुपट्टे से साफ करूँ, ये निशानी अपने पास रखोगी। तो मेरे भाई ने लेटे लेटे यूँ हाथ जोड़ दिए। कहा उसके हाथ जोड़ने में ये इशारा मिल रहा था कि मेरे टुकड़ों को परिंदे अपनी चोंचों में लेके चले जाए, खबरदार बाहर न निकलना। मेरे टुकड़ों को गठड़ी में समेटने के लिए, अपने दुपट्टे का कफन देने के लिए बाहर ना आना। मेरी बहन दुपट्टा तो दूर की बात है, तेरे पाँव के जूते के निशान पर कूफे वालों की नज़र पड़ गई। नाना अब्बू की पगड़ी पे लोगों की उंगलियां उठ जाएगी। तुम तो उस नबी की बेटियां हो जो इज्जत उतारने नहीं आया, जलीलों को भी इज्जत देने के लिए आया। छोड़ दो मेरे भाइयों, और आप भी एहसास कीजिए, पघूड़ा चला गया वापिस नहीं आएगा, वाकर चली गई वापिस नहीं आएगी, साइकिल चली गई वापिस नहीं आएगी। जो चीजें आके चली गई वापिस नहीं आएगी। अब आ रहा है मौत का इलारा, बुढ़ापा। जवान जवान जा रहे हैं, जवान जवान। एक हाजी साहब कहने लगे, बोली साहब मैंने अपने बच्चे के लिए जन्नत में कब्र में एसी लगवा दिया। मैंने कहा वो क्या? कि मैंने अल्लाह का घर बनवाया और उस घर के अंदर मैंने एसी लगा दिया। ये नमाजियों पे नहीं चल रहा, मेरे बच्चे की कब्र में चल रहा है। मैंने कहा वाह। अभी पिछले से पिछले महीने में रावलपिंडी में प्रोग्राम में आया, जिनके घर में मुझे लेके गए ठहरने के लिए, उनके शोहर बाहर 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। कह लगी मौलवी साहब 3 साल से हम तेरी तकरीर सुन रहे हैं और मैं सोचती थी कभी आएगा, इसे बच्चा समझ के सर के पे हाथ रखूंगी। हमें कल पता लगा, यकीन जानो अल्लाह के घर में बैठा हूँ। कह लगी कल पता नहीं परसों पता लगा कि मौलाना रात यहाँ रहेंगे, अगले दिन उनका जलसा है। हमने एक दिन के अंदर ये कमरा डेकोरेट किया, ये पायलिंग, ये कालीन, ये बेड, ये सारा सामान एक दिन के अंदर हमने बनाया कि हमारे घर अल्लाह की रहमत आ रही है। फिर वो बहन अगले दिन कुछ हदिया लेके मेरे पास बैठी, कह लगी मौलवी साहब 3 बेटे, तीनों के लिए हमने एक एक पोर्शन बनाया। जो बेटा जवान फोत हो गया, जवान फोत हुआ, का मौलवी साहब दरमियान वाला पोर्शन उसका था। मियाँ बीवी ने सोचा क्या करें, आधा आधा दोनों बेटों को दे दे, बेटियां कोई नहीं। करात की तनाई में हमने फैसला किया ये घर जिसका है उसे ही देना है। मौलाना मेरा बच्चा हाफिज है और मैं भी कुरान पढ़ा सकती हूँ। हमने ऊपर वाली मंजिल में कुरान वाला मदरसा खोल दिया। मैंने कहा लोग मर जाए घर को ताले लग जाते हैं। मैंने कहा मेरे बेटे तेरे घर का इंतजाम ऐसा करूँगी, मैं तो कब्र में चली जाऊँगी, तेरे घर को क़यामत तक ताला नहीं लगेगा। बच्चे पढ़ते रहेंगे, क़यामत तक सदका जारिया तेरे खाते में आएगा। मौलाना कितनी बेशर्मी से कहता है, मौलाना दुआ करो मेरे भाई से मेरी बनती कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? कजेदात के तनाज़े पे नाराज़ हुए, उसने मेरा हक नहीं दिया। मैंने कहा उसने नहीं दिया तू तो छोड़ देता, तूने भी बराबर का सलूक किया, कितने दिल खा लेते। रावलपिंडी के मसरूफ़ तरीन लोगों, मैं आज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के जाता हूँ, अगर अब्बा फोत हो गए 1 महीने में बहन भाइयों को दावत में बुलाया करो। ना पुलाव बनवाओ, ना चिकन बनाओ, सब्जी तरकारी बनाओ, रोटियां। और भाई जो दावत पर, बहन जो दावत पे बुलाए, सारे बहन भाइयों को बिठा के कहे 4-5 दिन से अम्मी अब्बू बहुत याद आ रहे थे, 4-5 दिन से अम्मी अब्बू बहुत याद आ रहे थे।
इसलिए मैंने तुम्हें दावत पे बुला लिया। तुम रोटी खाते जाओ, मैं बहनों को देखूंगी, मुझे माँ नजर आएगी, भाइयों को देखूंगी, मुझे भाई बाप नजर आएगा। ओ लोगों, लोग पहले बहन भाइयों के चेहरों में माँ बाप के चेहरे देखा करते थे, अब तो भाइयों की तस्वीरें ले जाके काले इल्म करवा रहे हैं। अब भी पूछ दो कोरोना वायरस कहां से आया। नफरतों के चिराग इतने रोशन हो गए, मोहब्बतों की शम्में बुझ गई। घर आया मर्द, सुबह से लेके शाम तक तेरे लिए नौकरी करता, धक्के खाता, पता नहीं किससे कर्जा लेके कारोबार किया, कहां से तेरे लिए इफ्तरी फूल की एक काल पर सामान लेके आया। सिर्फ तेरे दो मीठे लफ्जों का भूखा था, तूने आते उसके साथ जानवरों का सलूक किया, जान जाल के उसके सामने उसके बच्चों को मारा, जान जाल के मुंह में बुड़बुड़ करती रोटी रखी, उसने कहा खा ले, कहा तेरे से खाने, तेरे साथ खाने से तो बेहतर है कुत्ते के साथ खा लेती। उसने कहा मैंने तेरे लिए क्या किया, मैं तो सुबह से लेके धक्के खा के कमा के आया, मेरे परेशान थोड़ी तूने किया है, सारी दुनिया के लोग कमाते हैं, ये छुरा चला, ये ब्लड प्रेशर शूट कर गया। एक कप चाय का बना के दे दो, मेरे से नहीं बनता, अपनी बेटी चाय से चाय का कप बना दे, ऐसी कड़वी कुसेली सुलता रहा। हाय अल्लाह अकबर, तुझे तो पैर धो धो के पीना चाहिए था, तो हर करवट पे से गालियां देती रही। सुबह उठा ना कपड़े इस्त्री चचके किए, ना नाश्ता दिया, ये भूखा तेरी तरफ देख के चला गया कि तू ये तेरे लिए लाल जोड़ा मैं लेके आया था, शादी की पहली रात मैंने तेरे हाथ के अंदर ब्रेसलेट पहनाई थी, मुझे क्या पता था इन हाथों को उठा के तू मुझे बद्दुआएं देगी। जब ये मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकला, 12 घंटे की घर की रील इसके सामने चलने लग गई, ऐसी बीवी की कड़वापन इसके जहन के अंदर आया, इसकी आंखों में अंधेरा आ गया, मोटरसाइकिल गाड़ी में जाके लगा। लोग कह रहे तेज रफ्तारी से मरा, नहीं, तेज रफ्तारी जरिया नहीं बनी, घरेलू टेंशन जरिया बनी है। पूरी दुनिया का डॉक्टर परेशान है यार। पिछले साल, उससे पिछले साल जो गोली 5 रुपए की थी, अब 85 रुपए की, कहां से लोगों के पास पैसा आया। मशूरा फीस 50 रुपए थी, अब 5000 लोगों के पास पैसा कहां से आ गया। फैक्ट्रियां 2-2 महीने का टाइम ले रही है दवाइयां देने में, पैड खत्म हो गए, पूरी दुनिया के डॉक्टर सर जोड़ के बैठे, उनका ऐसी ऐसी बीमारियां, कभी सुना था कोरोना वायरस या डेंगू वायरस, कभी सुना था, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां निकली हुई है। सारे डॉक्टर बड़े बड़े सर जोड़ के बैठ गए, उन्होंने कहा ये मसला क्या है। पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने कहा ये बीमारी नहीं है, घरेलू टेंशन का नतीजा है, ये जख्म बन बन के कहीं ना कहीं से जाहिर हो रहा है, ये जख्म बन बन के कहीं ना कहीं से जाहिर। अल्लाह के वास्ते 4 दिन की जिंदगी है, क्यों टूट फूट का शिकार होते हो। झगड़ा तेरी साली का, स्कूल तेरे बेड़ा गर्क, झगड़ा तेरे रिश्तेदार का, बेस बनाती है फलां ने यूं कर दिया, उसके फ्रिज आ गया और पता नहीं उसके फ्रिज आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तेरे से दुनिया के फ्रिज के पानी का वादा नहीं किया, नबी के हौज़े कौसर का वादा किया, तो फ्रिज को क्यों तरसती है। अल्लाह के वास्ते जिंदगी गुजारो, अल्लाह के वास्ते सुखी जिंदगी गुजारो। आओ मेरी अजीज़ा, कल की नहीं, परसों की नहीं मेरे भाइयों, आज सुबह से लेकर अब तक 12 बजे तक जो जिंदगी के लम्हात गुजरे, कुरान खोल के देखो, सूरह नूर खोल के देखो, सूरह निसा खोल के देखो, आया मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा वाशरूम में जाना, वापिस आना, मुंह धोना, नाश्ता करना, आया कुरान वाली ज़िंदगी से मिल रहा है तो दुनिया के अंदर का तो हुक्मरान है। अगर नबी की ज़िंदगी कुरान वाली ज़िंदगी से तेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ है और दुनिया की हुक्मरानी भी तेरे पास आ जाए, तब भी अल्लाह तुझे जलील करेगा।
कामयाबी मिलेगी नबी के कदमों में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। मेराज की रात रहमत दो आलम बैतुल मुक़द्दस में जब नबियों की इमामत कराई, अल्लाह ने 3 वादे फरमाए। मोहम्मद खत्म नबूवत की पगड़ी भी तेरे सर पर, ए मेरे नबी आज के बाद किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं बैतुल्लाह कर दिया जाएगा। आदम आप भी सुन लो, इब्राहीम आप भी सुन लो, इस्माईल आप भी सुन लो, मूसा ईसा आप भी सुन लो, इल्लद्दीन इल्लल्लाहिल इस्लाम। सब नबियों की शरीयत खत्म हो गई। आज के बाद दीन वही चलेगा जो मेरा मोहम्मद लेके आया है। आज के बाद दीन भी वही, दीन इस्लाम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, किताब के बाद किताब कोई नहीं, मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा कोई नहीं। बस अल्लाह ने एड कर दिया। अब कामयाबी मिलेगी नबी के कदमों में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी कुरान के आइल दस्तूर में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी नबी वाली जिंदगी से मिलेगी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरी बच्चियों आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की, मेरे बुजुर्गों आओ नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को अपनाए, हलाल कमाए हलाल खाए, नमाज के औकात में अल्लाह के घर आए, कारोबार के औकात में हलाल तरीके से कारोबार करें। जिस तरह दुकान को संभालते हो अल्लाह करे बच्चों को भी संभालने की तौफीक मिल जाए। मेरे अजीजों ये मार्च का महीना पता नहीं साल स्कूल के इम्तहान हो या ना हो, अगर हो गए तो 5वीं के इम्तहान, 8वीं 10वीं के इम्तहानात के बाद 2 साल के लिए हाथ जोड़ता हूँ अपना बच्चा हमारे हवाले कर दो। जिम्मेदारी से 1 नहीं 10 कुरान पढ़े, उठा के सर पर रख के कहता हूँ 2 साल के लिए बच्चा तुम्हें दे दो। अगर 2 साल के बाद इसके मुकद्दर में हुआ तुम्हारे बच्चे के सीने में कुरान न सजा दे तो मदरसों के साथ ताउन करना छोड़ देना, मदरसों के लिए दुआ करना छोड़ देना। अब खुद मदरसे बंद करके तुम्हारी जूतियां गांठेंगे, अब खुद मदरसे बंद करके तुम्हारी गाड़ियों की ड्राइविंग करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी तुम दो कि मौलवी बिब्बर और मेहराब में बैठे रहते हैं, काम क्यों नहीं करते? हम काम करें। चलो तो अपने घर की झाड़ू मुझसे दिलवा, खुदा की कसम दूंगा, लेकिन इसकी जमानत दे कि 15 साल के बाद जब तेरे घर के अंदर तेरी नस्ल को आबाद करने वाला आएगा, उसे कलमा कौन पढ़ाएगा, उसे कुरान कौन पढ़ाएगा। ये दीनी मदारिस की बरकत है। पूरी दुनिया का कुफर इस वक्त मुसलमानों तुम्हारे पर नजरें किए हुए हैं कि किसी तरीके से इस्लाम और इस्लाम वाली जिंदगी छुड़ा दे। ये तो अल्लाह भला करे मदारिस दीनिया कहा कि एक मेरे अजीजों एक शमा रोशन है, बुझाने वाले आए बुझ गए, क़यामत तक बुझते ही जाएंगे, लेकिन कुरान की बहारें भी रहेगी, कुरान पढ़ाने वाले भी क़यामत तक रहेंगे। कह दो ना इंशाअल्लाह। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। किरदार तुम्हारे सामने है। तुम 1 लाख साल में ज़कात का दो, हम तुम्हें आदत में नहीं दिखाएंगे, रिश्तों में नहीं दिखाएंगे, इन बच्चों के सीनों में कुरान उतार के दिखाएंगे। भाई पूछो आपने 2000 दिए थे, ये बैठा हुआ है, 5000 दिए थे 15 सपारों का हाफिज, 10,000 दिए थे पूरे कुरान का हाफिज बैठा हुआ है। मैंने इस मदरसे के साथ पिछले साल 1000 का ताउल किया था। कहाँ है जो बच्ची आज सर पे कुरान पढ़ के दुपट्टा सजाएगी? ये तेरे पास 13,000 बैठा हुआ है। हम तुम्हें बातों में नहीं उंगलियों पे गिल के नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें अमली जामा पहना के दिखाएंगे। आ जाओ और लोगों, जहाँ से दस्तूर भी मिलता है, दुनिया आखिरत की कामयाबी का मर्तबा भी रास्ता भी मिलता है, उस रस्तों को बदरी करना चाहिए बल्कि और आबाद करना चाहिए। तो सारे कुरान की आबादी में अपना हिस्सा डालेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। बच्चियों को भी कुरान पाक पढ़ाओ और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की छोटी छोटी सुन्नत को बढ़ाओ। एक पुश्त ले आओ अल्लाह के वास्ते, देखो ना बस यहाँ तक आ जाए, बहुत ही प्यारी है। फरमाया उम्मती अगर परेशान हो, अगर तेरा मसला हल ना होता हो, चुपके से तन्हाई में बैठकर मेरी सुन्नत को हाथ में लेके उसे दिखा दिया कर। तेरे गुनाहों पे गुस्सा आता है, मेरी सुन्नत वाले बालों पे उसे प्यार आता है, बस ये लेके बैठ जाया कर और कहा कर अल्लाह मेरे करतूतों पर बेशक मुझ पे गुस्सा कर, लेकिन इस सुन्नत की बरकत से मेरे पे रहम फरमा। ओ दोस्तों, इस फकीर के पास तो यही है, मेरे पास नौकरियाँ कोई नहीं, मकान कोई नहीं, मेरे पास तो ये कि बस ये दाढ़ी चेहरे पे सजा के चले जाओ
और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कि हुजूर की सुन्नत को सजाए, कबली वाला ख्वाब में आके उसे मुबारकबाद दे के जाए। या अल्लाह या कबली वाला तेरे से दरख्वास्त करे, दाढ़ी सजाने वाले, सुन्नत को जिंदा करने वाले को मेरे रोज़े पे बुला, ताकि वो सलाम करे, कबली वाला कानों से सुने। मेरे अजीज़ों, खुदा के वास्ते वो गुस्ताख नहीं, बादब लोग हैं। बस आप हज़रात से आखिरी गुजारिश करके जा रहा हूँ, झोली झाड़ के ना जाना, झोली भर के यहाँ से जाना कि इंशाअल्लाह हुजूर वाली ज़िंदगी अपनाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। और इस ज़िंदगी को हर दरवाजे तक लेके जाएंगे, कबूल के पाकिस्तान या मुल्क से बाहर, तबलीग की बरकत से। और सुनो मेरे भाइयों, तबलीग का काम तबलीग वालों का नहीं, देवबंदियों का नहीं, बरेलवी अहले हदीस का नहीं, तिरमिज़ी, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ओहदे लक़ब बाद में पहले नबी के काम वाले, बेटे बाद में नबी के काम वाले, पहले बाप बाद में नबी के काम वाले, बेटियां माए बाद में पहले नबी के काम वाली। आज मेरे अजीज़ों, हुजूर के सीले को ठंडा कर दो और अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर दो। हम दुकान वाले बाद में, पहले कौन है? नबी के काम वाले। कौन है हम? बोलो बोलो, नबी के काम वाले। हम कौन है? नबी के काम वाले। तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। नेकी पे चलेंगे, इसका हुक्म करते करते मरेंगे, मरते दम तक करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। इस जुमेरात को या जो भी आपकी मराकिज की तरतीब है, नकद अल्लाह के रास्ते में सारी ज़िंदगी मकसद बना के करेंगे। नकद अल्लाह के रास्ते में बताओ, तिल दिल कौन लगाएगा? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नकद अल्लाह के रास्ते में लगाओगे इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने इंशाअल्लाह कहा, ज़रा एक मरतबा खड़े होकर उसे अपनी सूरतें दिखा दो, वो बैठे भी देखता है, ज़रा एक मरतबा खड़े होकर दिखाओ कि इंशाअल्लाह मैं 3 दिन लगाऊंगा। जाना तो मुकद्दर की बात है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। सारी ज़िंदगी मकसद बना के, चिल्ले 4 महीने नहीं, सारी ज़िंदगी मकसद बना के करना है इंशाअल्लाह। बैठ जाइए, मेरी माएँ बहनें भी इरादा करें, हम भी अस्मा बनेगी, हम भी आयशा बनेगी, खदीजा की तरह घर में मदरसा बनाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। और आज के बाद सबसे पहली तस्कील, मेरे चांद नमाज नहीं छोड़ दी, नमाज नहीं छोड़ दी। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरी बदगुमानी में आंखें बंद करता हूँ, अगर किसी की गफलत की वजह से फजर की नमाज रह गई, जले जाना, जोर से पहले पहले सिर्फ 2 फर्ज पढ़ के दिखा देना। वो इतना करीब है, कज़ा पढ़ोगे अदा का सवाब अता फरमाएगा। हो जाती है। हुजूर की भी तो कज़ा हुई नमाज, रहमत वाले नबी की। खैबर से तशरीफ लाए, थके पड़े, साहबा थके हुए, एक जगह पड़ाव किया। आपने फरमाया बिलाल जी आप बना, हम आराम कर रहे हैं, सुस्ता रहे, बिलाल जी तू पहरा दे और फजर के वक्त उठा देना। कौन कह रहा है? अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंख लग गई, सूरज की किरणें, हुजूर के होठों का, गालों का बोसा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। बिलाल जी, हज़रत बिलाल भी कचावे के साथ बैठे, उनकी भी आंख लग गई। बिलाल क्या हुआ, क्यों नहीं उठाया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया है। हुजूर हंस दिए, फरमाया चलो यहाँ से सवारियाँ उठ पे बैठो, उठाओ अपना पढ़ाओ। आगे गए, हुजूर ने फजर की नमाज कज़ा करके पढ़ी, पढ़ाई जमात के साथ। पैगम्बर का आदत के मुताबिक मामूल पर काम हो वो भी रहमत है, खिलाफ मामूल काम हो जाए वो भी रहमत है। पैगम्बर है, अगर उसकी नमाज कज़ा ना होती तो हमारी कज़ा होती तो हम कैसे पढ़ते? अल्लाह ने कज़ा का, अल्लाह के नबी ने कज़ा का तरीका भी बतला दिया, अदा का तरीका बतला दिया। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपनाओगे नबी की ज़िंदगी को इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये मदरसा आपका देखा भाला है, यकीन करो। जहाँ जाता हूँ मदरसे के ताउन की अपील मैं ज़रूर करता हूँ, मेरे लिए सादत है। मैं नबी के, आपको अल्लाह मुबारक करे, आप वोट मांगो, हम मदारिस दीनिया के तुलबा के लिए आपसे ताउन मांगेंगे। अल्लाह करे वोट मांगने वाले भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और कुरान वाले भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक। एक तो इस मदरसे के साथ गाहे गाहे अपना ताउन बरकरार रखिए। एक काम बताओ, अपने घर में छोटा सा मनी बॉक्स लेके गल्ला बनवा ले, दूध का डब्बा इसमें सुराख कर ले, रोज़ाना उसमें 100 नहीं 10 20 50 जितनी अल्लाह तौफीक, औरतें भी मर्द, ये डालें। 1 महीने के बाद पैसे निकालें, कम से कम इंशाअल्लाह 15 दिन की खुराक एक तालिब इल्म की इकट्ठी होगी। जहाँ आपका दिल ठुके,
अगर इस मदरसे पर आपको एतबार है, यकीनन एतबार है, हज़रत साहब ये मेरी हलाल की कमाई है। आप दुकान करो, ये खा के कुरान पढ़ेगा, आप दुकान करेंगे, खाते में कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाता रहेगा, और क़यामत के जब पर्चा हाथ में मिलेगा 50,000 कुरान पढ़ने का सवाब। अल्लाह मुझे तो सूरह फातिहा नहीं आती, क्या तेरे घर से जो 500 रुपया जाते थे ना कुरान वाले पे लगते थे, कुरान पढ़ता था, सवाब तेरे खाते के अंदर आता था। और जुमे के दिन तशरीफ़ लाया करो। एक और काम मैं आपको बताऊँ, जुमे के दिन तशरीफ़ लाओ, 10 रुपये ही मदरसे में जो झोली फिरती है, अक्सर मसाजिद में तरतीब है, क्योंकि हमारी तो कोई आमदन है ही कोई नहीं, हमें तो इमदाद है ही कोई नहीं। आप हजरात के 10-20 होते हैं, मस्जिद का अल्लाह ताउन करता है, मस्जिद के काम में खर्च होता है। तो जुमे के दिन तशरीफ़ लाओ, बीवी, बेटी, बेटा, बहन, भाई, जितने घर के अंदर अफराद हैं, वो 50 रुपये सबके हाथ में पकड़ाओ। कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के घर के अंदर जा रहे हैं। फिर जब तुम ला के डालोगे, बोली साहब ये 50 रुपये पर सबके हाथ क्यों लगवाए? मैंने कहा क्या नबी अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं, जो हाथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बन गए, अल्लाह ने उन पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। कितने, एक 50 रुपये में कितनी जहन्नम की आग, सबके हाथ। बीवी साहब जुआ पढ़ने जा रहा हूँ, ये 50 रुपये पकड़ना, वापिस कर दो। बेटी जुआ पढ़ने लगाना इसको हाथ, और को अल्लाह तेरा शुक्र है, इन हाथों से तूने खर्च करने की तौफीक। क़यामत का दिन होगा, जिन हाथों से 50 रुपये, उन हाथों के अंदर जन्नत का टिकट होगा। सौदा सस्ता है कि नहीं सस्ता? 50 मेरी बहनें जो नीचे बैठी हैं, मैं नहीं कहता 10,000, 200, 500, 1,000 महाना की तरतीब बनाओ, और बड़ी आसानी से दे सकती है, बड़ी आसानी से। और आप हजरात में इसमें 50 नहीं कहता, 25 अफराद खड़े हो और मुझे नाम लिखवाओ, मोल्ला वाक़ी पेंसिल दीजिए, कागज़, नाम लिखवाएं कि इंशाअल्लाह हर महीने में आके जमा कराऊंगा, या तालिब इल्म को भेज दिया करें, हमारे घर आके 200 रुपये, 300, 500, 1000 रुपये ले जाए। अब कौन उठता है अल्लाह के नाम पे? पता नहीं अल्लाह किसके माल को पसंद फरमाते हैं और किसके मुक़द्दर अल्लाह जगाते हैं। जी लाओ कागज़ मेरे चाँद। जी जी, मोहम्मद ग़ियासुद्दीन। कितना जी? जितना अल्लाह ने, हर महीने इंशाअल्लाह, हर महीने। क्या नाम है? नदीम अब्बासी साहब। 5,000 हर महीने। जी मेरे भाई, बेटे, मेरे बच्चे इधर इधर मेरी तरफ, बहुत खूबसूरत बच्चे। सैयद अज़म हुसैन। कितना बेटे? 500 हर महीने, माशाअल्लाह। क्या नाम मेरे भाई? मोहम्मद रिजवान। जी जी, बिस्मिल्लाह। जफ़र। कितना जी? 2,000, माशाअल्लाह। जी जी जी। मोहम्मद तारिक भाई। कितना? 2,000 हर महीने, माशाअल्लाह।